Yes, ma'am. Good morning, everyone. Ma'am, good morning. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. आज बेटा वीडियो ऑन रखिए। चलिए, सेकंड चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया है। आज के सेशन में हम चैप्टर थर्ड, मेरा नया बचपन, कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। उस कविता पाठ करेंगे, ठीक है। बुक शेयर कर रही हैं, सब लोग ध्यान देंगे। बेटा बुक दिखने लगा कि नहीं? मैम दिखने लगी। दिखने लगा? देखिए, यस मैम। यस मैम। मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। पिछले पाठ में आप लोगों ने भारत दर्शन यानी भारत नेहरू जी ने भारत भ्रमण किया था, उन्होंने क्या कुछ देखा था वो सब आपको बताया। अब जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता के साथ हम अपने बचपन में प्रवेश करेंगे और जानेंगे कि बच्चों के स्वभाव में क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। बच्चों का स्वभाव कैसा होता है इसी बहाने, क्योंकि बचपना जो वो सबको बहुत प्रिय होता है, बाल्यावस्था जिसको कहते हैं, है ना। तो बचपन सबका अच्छा होता है। इसी जो है मेरा नया बचपन कविता के माध्यम से हम बच्चों के स्वभाव की विशेषता पढ़ेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी का परिचय देना चाहेंगे आप लोगों को। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के पास निहालपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा क्रास्ट वेट गर्ल्स कॉलेज से प्राप्त की। 9 वर्ष की आयु में प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा नाम की पत्रिका, जो प्रयाग में प्रकाशित होती थी, में उन्होंने केवल 9 वर्ष की आयु में, सोचिए 9 वर्ष की आयु किसकी हो सकती है? जो थर्ड फोर्थ के बच्चे होंगे, थर्ड फोर्थ के। तो हाँ, 9 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रयाग से मर्यादा नाम की पत्रिका का संपादन होता था। उसमें उन्होंने एक कहानी लिखा था, मतलब पहली कविता लिखी थी, नीम के पेड़, पहला कविता उनका था। इसके बाद उन्होंने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की। कितनी? 88 कविताएं लिखी और 46 कहानियां लिखी। झांसी की रानी इनका जो है सबसे फेमस कविता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि इस कविता से इन्हें मिली है। इसके बाद मुकुल है कहानी, मुकुल, कहानी संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र आदि प्रमुख है इनकी रचना में। सम्मान और पुरस्कार इनको मिला है, मुकुल तथा बिखरे मोती दोनों रचनाओं पर इन्हें अलग अलग सेक्सरिया पुरस्कार मिला है। इसके बाद भारतीय तटरक्षक सेना द्वारा नवीन तटरक्षक जहाज को उनका नाम दिया गया है। सुभद्रा एक जहाज का नाम है ना, पानी जहाज का। तो ये भी एक सम्मान के लिए किया गया है। किसी व्यक्ति के नाम से किसी राष्ट्रीय चीज का नाम रखना उस व्यक्ति का के सम्मान को बढ़ाना होता है, तो सुभद्रा जो है रखा गया। इसके बाद भारतीय डाक विभाग द्वारा उनके नाम पर 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी भी किया गया। इनकी विशेष प्रसिद्धि किस लिए है? जब 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, तब उसमें भाग लेने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी जो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के जो है साथ उन्होंने दिया है। मृत्यु 15 फरवरी 1948, यानी जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया, तो उसके बाद 6 महीना 7 महीना बीतने के बाद 15 जनवरी को 48 को इनकी मृत्यु हुई। यानी जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया था, उस सहयोग के फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ।
आजादी की मधुर स्वर्णिम प्रकाश को देखने के बाद इन्होंने अपने शरीर को जो है त्यागा है। चलिए अब हम आते हैं इनकी लिखी हुई कविता पे। पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं अतुलित, सुधा, कौतूहल, प्रहलाद, मंजुल। कठिन शब्द हैं ये, इसको याद कर लेना। बेटा देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है पीडीएफ? No, ma'am. फटाफट नो मैडम। मैम धुंधला मैम एक काम करते रहिएगा आप लोग, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए और पेंसिल उससे नोट करते रहिए कविता को, ताकि आप लोग याद कर लें। चलिए, बार बार आती है मुझको मधुर मधुर याद बचपन तेरी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी किल्लोर मचाकर शूना घर आबाद किया। रोना और मचलना जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला बंद पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन बंसी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। खुलक रहे थे अंग, ध्रुवों में कौतूहल था छलक रहा। मुख पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्भ था चलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्त देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ पुतलाती हूँ। मिलकर उसके साथ सब मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। अच्छी लगी कविता आप लोगों को? मैं Yes, ma'am. देखिए बेटा, बचपन की जो यादें होती हैं बहुत ही प्रिय यादें होती, बहुत ही मधुर यादें होती हैं। बचपन में सभी लोग जीना चाहते हैं। छोटे रहो तो न कोई चिंता, न कोई भय, न किसी का डर, है ना। निश्चिंत होकर खेलो कूदो, खाओ पियो, जो भी कुछ करो। तो यहाँ पर कवित्री अपने बचपन की स्वर्णिम पलों को याद कर रही है। जिससे हम अपने बचपन की यादों को दोहराए, अपने मन में याद करिए ऐसा था बचपन में, है ना, कितना अच्छा था। आप लोग भी कुछ बड़े हो गए हो, लेकिन अपने घर के छोटे भाई बहने जो होंगे आपके, उनको देखते होंगे तो आप भी सोचते होंगे मैं भी ऐसे था,
कितना अच्छा था जाके रहा होगा, जब मैं भी ऐसे रहा होगा। इस तरह से लोग सोचते हैं बचपन के बारे में। तो यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने बचपन की याद करते हुए कहती हैं कि मुझे बार बार अपने बचपन की मधुर यादें आती हैं। यह जीवन के जो पल है वो सारे मेरे बचपन के स्वर्णिम पलों को, जो खुशी के पल थे मेरे जीवन के, समय के साथ वो सभी मुझसे छिन गए। यानी ये जीवन जो है मुझसे चुरा ले गया मेरे बचपन के स्वर्णिम पलों को, मधुर पलों को। जो मेरे अंदर जो खुशी थी ये समय ने चुरा लिया। क्योंकि समय ने कैसे चुराया? जब हम बड़े हो गए तो समय बीत गया ना हमारा बचपन का। क्यों बेटा? बचपन का समय बीत गया तो हम बड़े हो गए। यस मैम। तो समय यस मैम। Yes, sir. चुरा लिया, मेरी यादों को मुझसे छीन लिया। कितना अच्छा समय था, चिंता रहित, यानी किसी चीज की चिंता नहीं रहती थी। खेलना, खाना और फिर निर्भय, यानी किसी का भय भी नहीं रहता, डर भी नहीं रहता था कौन क्या कहेगा। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र होकर जहाँ चाहो वहां जाओ, कोई बंधन नहीं, कोई किसी का डर नहीं, किसी बात की चिंता नहीं रहती थी। ऐसे स्वर्णिम पलों को कैसे हम भूल सकते हैं? बचपन के अनोखे आनंद को, अतुलित बने तुलना रहित आनंद को हम कैसे भूल सकते हैं? यानी इतना सुंदर बचपन का जो पल था, जो मुझसे छीन लिया गया, खुशी मस्त के पल को समय ने मुझसे चुरा लिया। वो उस पल न किसी बात की चिंता रहती थी, न किसी का डर होता था। स्वतंत्र होकर बिना रोक टोक के जहाँ चाहो खेलो कूदो, खाओ फिरो, है ना? ऐसे अतुलित आनंद को हम अपने बचपन की यादों को कैसे भुला सकते हैं? बच्चों के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच की भावना नहीं होती है। वही कभी यहाँ बताई है कि वहाँ उस समय न तो छुआछूत की भावना थी, ना ऊंच नीच का ज्ञान था। झोपड़ी में रहते हुए भी अपने आप को रानी समझती थी। मैंने भी सभी दूध के कुल्ले किए और अंगूठा चूसा, सुधा यानी अमृत, जैसे अमृत पान किया जाता है, उसे बच्चे हमेशा, छोटे बच्चे होते हैं उनको अंगूठा चूसने की आदत हो जाती है। लगता है कि उनके अंगूठे से अमृत उनको मिल रहा है। कितना भी मना करो लेकिन अंगूठा चूसते हैं बच्चे। देखे होंगे ना आप लोग? हाँ, यस मैम। Ma'am. कोई बच्चे होते हैं सालों भर के हो जाते, चलने फिरने लगते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत दिन तक उनको यह आदत छुड़ाना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है आदत को छुड़ाने के लिए। तो ही कवित्री कहती थी, मैं भी बचपन में दूध के कुल्ले किया करती थी। दूध के कुल्ले का मतलब जानते हो? दूध उगलना। बच्चों को दूध पिलाया जाता है तो थूक देते हैं ना, उगल देते हैं, पीना नहीं चाहते हैं, जबरदस्ती पिलाना पड़ता है। हाँ, वही कवित्री कह रही है कि मैंने भी दूध, अपने बचपन में मैंने भी दूध के कुल्ले किए थे। मैंने भी अमृत जैसे रस मिलने वाले अंगूठे को चूसा था। चूस कर मैं भी बड़ी हुई थी। मैं भी किलकारी मार के किल्लोरे मचाकर अपने सूने घर को आबाद करती थी। यानी कोलाहल, बच्चे रहते तभी घर में जो है कोलाहल रहती है, नहीं तो घर सूना होता है। कोई कवित्री कह रही, मैंने भी अपनी किलकारी की, अपने किल्लोरों से अपने घर को, सूने घर को मैंने भी आबाद किया था। कभी रोना, कभी किसी चीज के लिए मचल जाना, कितना आनंद आता था उस समय। किसी बात पर जब मैं रोने लगती थी, बड़े बड़े आंसू लगता था गले में, कपोल से टकराकर हमारे गले में माला की तरह काम कर रहे हैं। गालों से टपक के आंसू गले, हाँ, हृदय पे ही तो आता है। जैसे जयमाल पहनते हैं तो लोग हृदय पे आसीन होता है, गले में मिलकर, वैसे ही आंसू भी, यानी आंसू की जयमाला में पहन लेती थी। जब कभी मैं रोती थी तो मेरी माँ सारा काम काज छोड़कर मुझे आकर उठा लेती थी और
धूल मिट्टी लगा होता था तो झाड़ पोंछ कर अपने गोदी में उठा लेती थी और अपने चुम्बन से नीचे चुम्मा देकर चुम चुम कर मेरे गालों को, गीले गालों को सुखा देती थी। यानी जो मैं रो रो कर अपने गालों को गीला कर देती थी, उस गालों को मेरी माँ चुम चुम कर मुझे सुखा देती थी प्यार करके, है ना। तो ये सारी चीजें कौन याद कर रहा है बेटा? आइए, कवित्री शोधरा कुमारी चौहान जी अपने बचपन की घटना को याद करते हुए सारी चीजें कह रही हैं, है ना। यस मैम। अब दूसरे में देखिए क्या अंतर है। हाँ, वे अपने बचपन को याद कर रही थी शोधरा कुमारी चौहान जी बचपन के समय को। इतने में होता क्या है, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। वे अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी। इतने में उनकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, आप लोग पिक्चर्स में देख रही हो ना, तो बच्ची उनको बुलाने लगी, माँ 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 करके, ओ माँ कहकर बुला रही थी। उसकी आवाज सुनकर मेरी छोटी सी कुटिया नंदन वन की तरह खिल उठी। जो मेरी कुटिया थी छोटी सी, मेरा छोटा सा घर था, जैसे नंदन वन खिला रहता है, फल फूलों से युक्त हमेशा खिला खिला महसूस होता है, वैसे ही मेरी बच्चे के बोलने से, आवाज से मेरा घर खिल उठा। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। मेरी बिटिया मिट्टी खा के आई थी। क्या खा के आई थी? मिट्टी खा के आई थी। और ओ माँ कहाँ हो माँ, ऐसे कहकर बुला रही थी। मैं माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। क्या खाकर आई थी बिटिया? मिट्टी। हाँ, मिट्टी खा के आई थी। और कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। यानी वो खुद तो मिट्टी खाई थी और कुछ मिट्टी अपने हाथ में लेकर और मुझे खिलाने के लिए आई थी कि मम्मी मुंह खोलो। कुछ मुंह में हाँ पुलक रहे थे अंग धृतों में कुतूहल था जग रहा। पुलक का मतलब होता है प्रसन्नता, उत्सुकता। मेरे अंगों में उत्सुकता थी और नेत्रों में कौतूहल था। मेरे मुंह पर आह्लाद, आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता, है ना। मेरे मुंह पर क्या थी? प्रसन्नता थी। विजय लालिमा गर्व से झलक रहा और चेहरे पर विजय की यानी जीत होने की खुशी साफ झलक रही थी। अगर कोई बच्चा हार के आता है तो चेहरा का रंग उड़ जाता है ना। हाँ, कोई बच्चा मार खा के आया हो, कहीं से हार के आया हो या किसी की डांट खाकर आया हो तो उसका चेहरा कैसा लगता है? उदास दिखता है ना। यस मैम। लेकिन जब बच्चे कोई अच्छा काम करके आते हैं तो उनका चेहरा खिला खिला रहता है, चेहरे पे प्रसन्नता रहती है। तो ऐसे बच्ची भी अपनी समझ से अच्छा काम करके आई थी। क्या अच्छा काम करके आई थी? वो मिट्टी खाई थी और अपनी माँ के लिए भी हाथ में लेकर आई थी। उसे नहीं पता था कि मिट्टी नहीं खाना चाहिए, उसको अच्छा लगा तो खाई। लेकिन उसकी सोच देखिए, समझ देखिए कि अपनी माँ को कितना प्रेम करती थी कि खुद भी खाई थी, माँ के लिए हाथ में लेकर आई थी। इसलिए माओ माओ बुला रही थी। उसको अपने आप पे गर्व था कि मैंने माँ को जीत लिया। उसकी मंजुल मूर्त देखकर, मंजुल का मतलब होता है सुंदर, उसके मासूम चेहरे को देखकर क्या होता है? मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ काओ। जब मैंने पूछा
तुम्हारे हाथ में क्या है, तुझे क्या लेकर आई हो? तो क्या कहने लगी, माँ तुम खाओ। तो खा नहीं बोल रही थी, खा को तब क्या बोल रही है, का बोल रही है, काओ। बच्चे तुतला के बोलते हैं ना, यस मैम। ऐसे वो भी तुतला के बोल रही थी, यस। माँ तुम काओ। जब बच्ची के मुंह से मैंने इस प्रकार की बातें सुनी तो कवित्री बहुत खुश हुई और क्या कह रही है अपने बारे में, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उस मंजुल मूर्त देख कर मुझमें नवजीवन आया। उस बच्ची को देखकर मेरे अंदर नए जीवन की जागरूकता मिल रही है, क्योंकि मैं अपने बचपन के स्वर्णिम पलों को याद करके उसमें खोई हुई थी, लेकिन बच्ची ने मुझे मेरा बचपना जो है सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसके सुंदर चेहरे को देखकर मेरे अंदर नई जीवन की शक्ति आ जाती है, मैं अपने आप को छोटी बच्ची महसूस करने लगती हूँ और मैं उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, सुधलाकर बातें करती हूँ, मिलकर जिसको साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती है। इस प्रकार से जिस खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया लोग मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। और कवित्री कह रही है, जिस बचपन को मैंने 18 साल पहले ही छोड़ दिया था, वह बचपन आज मेरे सामने मेरी बेटी के रूप में आ गया है। समझ में आया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए बेटा थोड़ा सुनाएंगी मैं। सुनाइए बेटा महक, यस मैम। सुनाइए। मैम फर्स्ट से, हाँ बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, ना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, नीति का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ कर, चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आज याद हो गया है बेटा महक? यस मैम। अब बताइए तब इसका कितने का। बार बार आती है मुझको अपने बचपन की याद, और यह समय हमारी सबसे मस्त खुशी लेकर चला गया। जब हम छोटे थे तब बिना चिंता के खेलते थे, खाना खाते थे और फिर घूमने जाते थे। हम यह अपने जीवन का सबसे खुशी, सबसे आनंद भरा पल कैसे भूल सकते हैं। ना ही नीच का ज्ञान था, ना ही छुआछूत का ज्ञान था। सब अपने आप को रानी समझते थे। जब मैं छोटी थी,
झोपड़ी में रहकर भी मैं अपने आप को रानी समझती थी। जब मैं छोटी थी तब अपने अंगूठे को चूसती थी और जब दूध पीती थी तो उसके कुल्ले करती थी। मैंने अपने घर में चिल्लाकर, अपने किलकारी फैलाकर अपने सोने घर को आबाद कर दिया। जब छोटे थे तब रोना और मचल जाना भी बहुत आनंद लाता था। अगला और कोई पढ़ेगा? प्रिया, अंश, अरुण। प्रिया, यस मैम। पढ़िए बेटा। अभिनव, आप लोग पढ़ने का प्रयास। Yes, ma'am. तो पढ़िए बेटा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोली उठी बिटिया मेरी, नंद वन से फूलों उठा या छोटी सी कुटिया मेरी, माँ कहाँ बुला रही थी, मिट्टी मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह से कुछ लिए हाथों में मुझे खिलाने लाई थी, पलक रहे थे आंगन अंग दंग और दीर्घ मतलब नेत्र होता है, कौतूहल मतलब हर्ष होता है। हर झलक रहे मुंह पर थी आंदोलन प्रसन्नता। कलिमा विजय जन था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोली उठा वह माँ, खाओ खाओ हुआ प्रज्वलित हृदय खुशी से मैंने खाया। मैंने कहा तुम खाओ पा। मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजिल मृत्यु देखकर मुझे भी नौजवान आया। नवजीवन। बेटा आपकी माइक बहुत ज्यादा आवाज कर रही है, आप बंद कीजिए माइक, आपकी माइक बहुत ज्यादा आवाज कर रही है। अरुण बेटा, अरुण, अरुण, अभिराज, Yes, ma'am. चलिए आप रीड कीजिए दूसरा वाला पैसेज। देखिए Yes, ma'am. दोनों लाइनों में अंतर है। अंतर यह है कि पहली में जो है कवित्री अपने बचपन को याद कर रही है, उसको यहाँ दिखाया गया है। इसमें कवित्री अपनी बचपन की यादों को दर्शाया गया है, बचपन की याद कर रही है। और दूसरे में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी की बचपना को दिखाया गया है ना। यादें दोनों बचपन की हैं, लेकिन पहले में कवित्री की बचपन की यादें हैं और दूसरे में उसकी बेटी की बचपना दिखाया गया है, यादें नहीं है, उसकी बचपन दिख रहा है इसमें। चलिए पढ़िए बेटा। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह से
ये हाथ में मुझे खिलाने लाई थी, पलक रहे थे अंग बिरंगों में कोतूहल था, छलक रहा मुंह पर थी आह्लाद, लालमी विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मन कहा तुम ही खाओ। मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन, फिर से बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिससे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, बचपन फिर से आया। भाव बेटा, भावा समझ में आ गया है? अभिरल, भावा समझ में आ गया है बेटा? मैं क्या बताएंगी, इसका बता दीजिए। मैं बचपन को बुला रही थी कि तभी मेरी बिटिया ने मुझे बुलाया और नहीं बेटा, इस तरह से मैं अपने बचपन को याद करके उस पलों को बुला रही थी अपने पास। इतने में ही मेरी बेटी ने मुझे आवाज देकर बुला लिया। उसकी सुंदर कोयल जैसी कूदती हुई आवाज सुनकर मेरा छोटा सा घर, मेरी छोटी सी कुटिया नंदन वन की कुटिया की तरह खिल उठी। जैसे नंदन वन के फूल खिले होते हैं, ऐसे उसकी आवाज से मेरी कुटिया खिल उठी। माँ ओ कैसे बुला रही थी? तुतलाते हुए ओ माँ कहकर मुझे बुला रही थी और खुद मिट्टी खाकर आई थी। कुछ उसके मुंह में था, कुछ हाथ में लिए थी और जो मुझे खिलाने के लिए लेकर आई थी। उसके शरीर जो है उत्सुकता से पुलक रहे थे। उसके शरीर में, अंगों में उत्सुकता थी और नेत्रों में कौतूहल था और मुख पे उसके प्रसन्नता थी, विजय की गर्व था। जैसे कोई बच्चा कोई जंग जीत के आया हो, ऐसे ही वह खूब गर्व के साथ प्रसन्न थी, जो उसके चेहरे के साथ जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। खुशी किस चीज की थी? कि वह अपनी माँ के लिए मिट्टी लेकर आई। मैंने पूछा क्या लाई थी? मैं अपनी बिटिया से पूछी क्या लाई हो? तो कहती है माँ लो खाओ, नहीं तुम भी खाओ। उसके मुंह से प्रेम भरी आवाज को सुनकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, यानी खुश हो गया। मैंने खुशी से कहा तुम ही खा लो। इस प्रकार से जिस बचपन की स्वर्णिम पलों को मैं याद कर रही थी, वह बचपन बेटी के रूप में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अपनी बेटी की सुंदर चेहरे को देखकर फिर से मेरे अंदर नवजीवन का संचार हो गया। यानी मैं अपने आप को बच्ची की तरह महसूस करने लगी हूँ। जैसे मेरी बच्ची है, उसके साथ मैं भी बच्ची बन गई हूँ। उसी के साथ मैं खेलती हूँ, खाती हूँ, उसी की तरह तुतला कर बातें करती हूँ और फिर मैं भी उसी की तरह बच्ची बन जाती हूँ। इतने दिनों तक इस बचपन की स्वर्णिम यादों को मैं अपने बचपनों को ढूंढ रही थी। आज वह बचपन मेरे सामने खड़ा है, जो मुझे वर्षों पहले छोड़कर चला गया था। वह मेरी बच्ची के रूप में मेरे पास, मैंने फिर से उसे प्राप्त पा लिया है। बच्ची के साथ बचपना करते हुए मैं फिर से बच्ची बन गई हूँ।
चलिए बेटा, इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके भावार्थ को भी याद कीजिएगा। आपको काम क्या करना यस मैम। इसके भावों को, दोनों भावों को अलग अलग लिखना है ना। संदर्भ प्रसंग लिखना आपको आता ही है ना। भावार्थ भी अलग अलग लिखोगे, उसमें बचपन की यादों को लिखना है और इसमें बेटी की बचपन को दर्शाना है। तो इतना काम कर डालोगे ना। हाँ, यस मैम। यस मैम। तो बेटा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय बेटा।